पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जल्द ही पूरे अधिकारी परिवार को अपने बीजेपी में शामिल करने में लगी है। दूसरी तरफ ममता ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी टीएमसी के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो टीएमसी को नहीं तोड़ सकती है। तो क्या है ममता का बीजेपी को खुला चैलेंज, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 2021 के शुरू में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन राज्य की सियासत में उठापटक हर दिन जारी है। ममता को लगातार बीजेपी चुनौती दे रही है, तो दूसरी तरफ ममता भी बीजेपी के हर दांव पर करारा जवाब दे रही है। बीजेपी लगातार टीएमसी में सेंधमारी कर रही है। ममता के सबसे करीबी और उनकी सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी ने एक और बड़ा दांव खेला है। पार्टी अब अधिकारी परिवार को अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगातार तीखा निशाना साध रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि उनका पूरा परिवार जल्दी ही भाजपा में शामिल हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन बाद में वे तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से ही कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने गए हैं। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु तमलुक लोकसभा सीट से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि 3 भाई बहनों में सबसे छोटे सौम्येंदु कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर मंगलवार को टीएमसी ने उन्हें पद से हटा दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के आसपास के 6 जिलों की 60 से 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी परिवार विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अधिकारी परिवार को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। सीएम ममता ने साफ कहा है कि बीजेपी कितना भी दम लगा ले या उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी कभी सफल नहीं होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।